ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर लेकर के आया हूं। केशवपुरम जोन का इलाका है अशोक विहार सेंट्रल मार्केट। यहां से एमसीडी एक बहुत भारी भरकम भीमकाय कंटेनर को जब्त करती है और ये कंटेनर इतना बड़ा था, इतना वजनी था कि उसको उठाने के लिए न केवल क्रेन बुलानी पड़ी और ट्रक बुलाना पड़ा, बल्कि जो दुकानदार थे उन सबको चंदा भी जुटाना पड़ा, क्योंकि एमसीडी के पास वो संसाधन नहीं थे कि वो उस कंटेनर को उठा सके। आप भी हैरान होंगे इस खबर पे, लेकिन सच्चाई यही है कि अभी कल ही दिल्ली नगर निगम ने अशोक विहार सेंट्रल मार्केट से एक भारी भरकम कंटेनर को बरामद किया है। लाखों रुपए की कीमत वाला एक कंटेनर है, लेकिन एमसीडी और पुलिस को अभी तक ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये कंटेनर है किसका। और जिस जगह से इस कंटेनर को उठाया गया है वो सेंट्रल मार्केट है, जहां पर हमेशा गार्ड तैनात रहता है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहां तक कि पुलिस बूथ भी है। लेकिन इसके बावजूद कोई एक शख्स आता है और उस कंटेनर को वहां पर रख करके चला जाता है और उसका ये नहीं पता लगता कि आखिर ये कंटेनर है किसका। ये पूरा का पूरा विषय जो सेंट्रल मार्केट है उनके दुकानदारों के बीच चर्चा का विषय तो बनाया हुआ है, बल्कि चौंकाने वाली बात यह है कि उस कंटेनर को वहां से उठवाने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगाया कुछ दुकानदारों ने। तो एमसीडी ने ये कहते हुए असमर्थता जाहिर की कि उनके पास ये संसाधन नहीं है, ट्रक नहीं है, क्रेन नहीं है, और जो ट्रक उनके पास मौजूद हैं उस ट्रक में ये कंटेनर आ नहीं सकता। तो आप देखिए, जो उसको उठवाने के लिए जो हजारों रुपए खर्च हुए वो भी कुछ लोगों ने खर्च किए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अभी तक ये कंटेनर किसका है ये नहीं पता लगा, लेकिन अनऑफिशियली सबको मालूम है ये कंटेनर किसका है। दरअसल ये कंटेनर उस जगह रखा जाना उसी कोशिश का नतीजा है कि जहां जहां आप देख रहे होंगे दिल्ली में अक्सर अवैध दुकानें लग जाती हैं, बड़े बड़े लोहे के बक्से लग जाते हैं, वो कुछ दिन पड़े रहते हैं और उसके बाद उनमें दुकानें खुल जाती हैं। यानी जो ये अवैध कब्जा करने का जो ये तरीका है, जो मोडस ऑपरेंडी है, ये उसी का एक हिस्सा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसकी कीमत अगर हम अनुमान लगाएं तो 5 से 6 लाख रुपए की उसकी कीमत होगी। लेकिन इतनी भारी भरकम रकम का वो कंटेनर आज एमसीडी के कब्जे में है और उस पर दावा करने कोई नहीं आ रहा कि ये कंटेनर मेरा है। तो भला ये कैसे हो सकता है? हालांकि अनऑफिशियली सबको मालूम है कि ये कंटेनर किसका है, लेकिन फिर भी कागजी कोशिशें हो रही हैं ये पता लगाने की कि ये कंटेनर किसका है। तो ये बड़ा चटकारे लेकर के चर्चाएं हो रही हैं अशोक विहार की। लेकिन इसके साथ साथ इस घटना ने एक चीज और दिखा दी है कि दिल्ली में नगर निगम के पुलिस के अधिकारी, ठेकेदार, नेता, ये सब मिलकर के किस तरह से अवैध कब्जे करवाते हैं, पटरियां पर दुकानें लगवाते हैं, इस नेक्सस की ओर भी इशारा कर रहा है। और ये कभी नहीं पकड़े जाते, लेकिन अब यहां अगर पकड़े गए हैं तो इसकी वजह यह है कि ये कंटेनर दो बड़े प्रभावशाली लोगों के बीच की विवाद का विषय बना हुआ था। उन दोनों के टकराव की वजह से एमसीडी को ये कार्रवाई करनी पड़ी। अदरवाइज एमसीडी तो पल्ला झाड़ रही थी कि भाई हम तो इसको उठा ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतना भारी भरकम है, ट्रक लाना पड़ेगा, क्रेन लानी पड़ेगी, अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, देखेंगे। एमसीडी ने अपना नोटिस चिपका दिया। तो ये सारी घटना है और ये मैं बता दूं कि लगभग 1 हफ्ते तक वो कंटेनर वहां ऐसे ही पड़ा रहा। खूब पूछताछ हुई, सबको पता था किसने रखा हुआ है कंटेनर, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। शिकायतें हुई, जिसका था वो बचाने की कोशिश कर रहा था, जिसका नहीं था वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। तो जब शिकायतें हुई तो एमसीडी ने जाकर के उसके कंटेनर के उस पर एक नोटिस चिपका दिया कि भैया जो जिसका भी ये कंटेनर है उसको ले जाए, नहीं तो इसको उठा लिया जाएगा। रस्म अदायगी थी, कागजी कार्रवाई थी। लेकिन जब अगर पीछे लोग प्रभावशाली लगे हों तो फिर तो एमसीडी को भी काम करना पड़ता है। लिहाजा जब एमसीडी ने कहा कि फंड नहीं है, संसाधन नहीं है, तो दुकानदारों ने, कुछ लोगों ने अपने खर्चे से 30 से 35 हजार रुपए खर्च करे उसको उठवाने में और उसको उठवा दिया। अब वो कंटेनर
केशवपुरम जोन में पड़ा है। तो वहां हमारी संवाददाता है अंशु ठाकुर, वो वहां पहुंची हैं। देखिए जरा वो किस तरह से उस कंटेनर कहाँ किस हाल में है, ये आप इस वीडियो में देखिए। इस वक्त हम लोग केशवपुरम में एमसीडी के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद है और मैं आपको बता दूं, ये जो कंटेनर आप मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं, ये वही कंटेनर है जो कुछ समय पहले दीप मार्केट में किसी ने ला कर रख दिया था। हालांकि मार्केट के लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये कंटेनर किसका है, कौन इसका मालिक है, इसको लेकर कोई भी जानकारी मार्केट के लोगों को नहीं थी। और बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी को जब इसके बारे में पता चला तो एमसीडी ने भी इस कंटेनर पर, आप देख सकते हैं ये वो नोटिस है जो एमसीडी के द्वारा लगाया गया, और इस पर जो आप ये फोटो देख रहे हैं ये वही फोटो है जब ये कंटेनर जो है दीप मार्केट में मौजूद था, तब की ये फोटो है। और इस पर एमसीडी की तरफ से लिखा गया है, निगम वार्ड संख्या 65 अशोक विहार दीप मार्केट की पार्किंग दिल्ली में निरीक्षण के दौरान उपरोक्त अनाधिकृत कंटेनर पाया गया। निरीक्षण के दौरान ये ज्ञात नहीं हुआ कि यहाँ के किस विभाग के द्वारा इस कंटेनर को लगाने की अनुमति दी गई है। इस संबंध में ये ज्ञात होता है कि ये अनाधिकृत कंटेनर बिना किसी अनुमति के रखा गया है। इस संबंध में कंटेनर धारक को ये आदेश दिया जाता है कि वे 3 दिन के भीतर आप अधो हस्ताक्षरी के कमरा संख्या 105 केशवपुरम क्षेत्र दिल्ली नगर निगम के कार्यालय में अपना जवाब संबंधित दस्तावेज सहित लेकर आए। निहित समय में दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर कार्यालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के इस उपरोक्त खोखे को 3 दिन के बाद जब्त कर लिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे दिया भी गया है कि केशवपुरम क्षेत्र के जो अधिकारी, उनके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो देखा आपने, अब ये कंटेनर केशवपुरम जोन में एमसीडी के कब्जे में है। अब एमसीडी इसका क्या करेगी? तो अब क्योंकि इसकी भी कोशिशें होंगी, क्योंकि 5-6 लाख रुपए का ये कंटेनर है, इसको उठवाना वापस लाया कैसे जाए, कोई क्लेम करने आएगा। अब कोई क्लेम इसलिए भी नहीं करने आ रहा है कि कहीं वो सारा का सारा खर्च और प्लस जो कार्रवाई है, लीगल एक्शन है, वो उसके खिलाफ ना हो जाए। इससे भी ज्यादा डर इस बात का है कि कहीं पोल न खुल जाए कि ये शख्स इस तरह से पटरियों पर अवैध कब्जे, दुकानें, ये सब लगवाता है। तो इस वजह से भी वो जो इसका मालिक है, खर्चे की बात नहीं है, बात यह भी है कि ये पोल खुल जाएगी कि जो इस तरह से पटरियों पर अवैध कब्जे प्रशासन के साथ मिली भगत करके, पुलिस के साथ मिली भगत करते, एमसीडी के साथ मिली भगत करके, मार्केट वालों के साथ मिली भगत करके किस तरह से ये कंटेनर या अवैध दुकानें, रेहड़ी पटरी खोमचे से आगे बढ़ करके अब बड़ी बड़ी दुकानें लगने लगी हैं। तो ये भी है। तो अब हमने उस मार्केट का भी दौरा किया, हमारी जो रिपोर्टर है अंशु ठाकुर, वहां भी वो पहुंची। देखिए आप उस रिपोर्ट को, क्या कहते हैं दुकानदार इस कंटेनर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ मार्केट के पूर्व प्रधान जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर, जो जिस कंटेनर के बारे में हमें भी पता चला है, तो वो कितने दिन से पड़ा था और क्या कुछ जानकारी है उसकी? करीब 1 हफ्ते से वो यहाँ पर पड़ा हुआ था, तो उसकी हमने शिकायत भी की थी, 100 नंबर पे कॉल की थी और एसएचओ साहब को बताया था। और हमारे यहाँ के जो निगम पार्षद है योगेश सोनवाल जी, मैंने उनको फोन भी किया था, तो उन्होंने डीसी को भी बता दिया था, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ये है किसका और किसने यहाँ पे रखा है। तो उसके बाद फिर यहाँ पर एमसीडी वाले आए, उन्होंने नोटिस लगा दिया था कि जी अगर इसको किसी ने 3 दिन के अंदर नहीं उठाया तो इसको हम वहाँ पर अपने ऑफिस में ले जाके जमा करा देंगे। तो अब मैंने तो अभी देखा ये अब आज कल रात को निकल गए यहाँ से, कोई ले गया, अब इसका ये नहीं पता कौन लेके गया कौन नहीं। अच्छा, मतलब अभी कोई जानकारी नहीं है कि वो एमसीडी ने उठाया या उसके कोई जानकारी नहीं है कि अभी एमसीडी ने उठाया है या जिन्होंने रखा था वही लेके गए उसको, अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब वो कंटेनर यहाँ पे था तो पार्किंग की कितनी समस्या थी यहाँ पे? पार्किंग में बहुत ज्यादा परेशानी होती है उसके रखने से, गाड़ी लग नहीं पा रही थी, सब वापसी आ रहे थे कस्टमर यहाँ के, बहुत ज्यादा परेशानी थी उस कंटेनर से। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सर, वैसे तो एमसीडी की जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद भी ध्यान रखे कि कोई लावारिस चीज अगर पड़ी है तो उठा के ले जाए, पर जब वो कंटेनर पड़ा था तो एमसीडी के डिपार्टमेंट से कोई खुद से आया था या आप लोगों को बुलाना पड़ा? मेरे को नॉलेज नहीं, मैं आया नहीं कहीं। अच्छा, उनको खुद से नहीं आए थे वो। अच्छा, हमने उनको कॉल की थी और जो योगेश वर्मा जी है अपने निगम पार्षद, उन्होंने एमसीडी में फोन किया था डीसी साहब को, उन्होंने यहाँ पर एलआई को भेजा था, तो वो यहाँ पर एक नोटिस लगा के गए थे कि भाई ये जिसकी भी प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव की जाए। अच्छा, हाँ, तो उनको बुलाया गया था, वो खुद से नहीं आए थे। तो देखा आपने, ये कहना था वहां के दुकानदारों का, पार्किंग चलाने वालों का, सबको पता है कि यहाँ कंटेनर हुआ था, लेकिन मुंह से कोई नहीं बोल रहा। जब हमने पूछा भैया पैसे हालांकि मेरे सोर्स जो हैं वो इस बात की पुख्ता
जानकारी मुझे दे रहे हैं कि उसको उठवाने के लिए बाकायदा भारी भरकम रकम खर्च की गई, 30 से 35 हज़ार रुपये खर्च किए गए और वो पैसे दुकानदारों ने और कुछ लोगों ने मिल करके दिए ताकि उसको उठवाया जा सके। तो ये कंटेनर पर कोहराम मचा है कि ये किसका है, लेकिन ये जानने की कोशिशें, ये सवाल केवल कागजी हैं, अदरवाइज ये सबको पता है कि कंटेनर किसका है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस कंटेनर का होगा क्या। तो देखिए, आपको इसी तरह की रोचक खबरें और हम आपको दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।